अर्जुन बुद्ध विहार तथा समता सैनिक दल द्वारा सद्भावना एवं कृतज्ञता दिवस के रूप में भंते देवानंद जी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर जनाब अब्दुल वासिद साहब, जसविंदर सिंह सैनी, ओम प्रकाश साहू समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भंते जी ने अपना समूचा जीवन समाज के लिए समर्पित किया। उनके कार्य का गौरव इस अवसर पर किया गया। कई वक्ताओं ने उनके कार्य को सराहते हुए भविष्य के लिए मंगल कामनाएं दी। इस समय बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने भी भंते जी को जन्मदिन के अवसर पर शुभेच्छाएं दी। भंते जी की सादगी से कई लोग परिचित हैं। इस अवसर पर उनके गुणों की स्तुति की गई। एक साथ सभी मान्यवर को जय भीम सलामी देंगे। जय भीम सलामी दे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। परेड विश्राम। दिन हो जा रात हो कोई समाता है नहीं। जब मन करता है, इच्छा करती है, अपने किताबें से बस्ते में से किताबें निकालो और पढ़ना चालू करो। बाबा साहब ने हम वो एक मूल मंत्र दिया था। आपको पता है मूल मंत्र किसको बोलते हैं? कौन सा दिया था? शिक्षा का दिया था। बाबा साहब को मालूम था कि हमारे समाज के लोग ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी ये उच्च अधिकारी के लोग ठिकाने आएंगे। आज हमारे बुद्ध समाज के मेरी बेटियां, हमारी बहनें, आज कोई बैंक मैनेजर है, कोई रेलवे में मैनेजर है, ऊंचे से ऊंचा पद हासिल करके बैठा है। लेकिन वो किसके कारण? ये जो मूल मंत्र दिया था शिक्षा का। हमने पढ़ाई नहीं छोड़ना। हर घर घर में यही मैसेज देना आपने। हमारे बच्चे जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे उतनी अपन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अभी वो समय आने वाला है, शायद हो सकता हमारे से ये जो बच्चे बैठे हैं बड़े होकर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मोदी जी की कुर्सी इनको मिल जाए। लेकिन ये किसके ऊपर है? शिक्षा के ऊपर। लेकिन एक गंदी राजनीति को भी दूर करना है, वो हमारा समाज ही करेगा, बुद्ध समाज ही करेगा। इसी समाज में ताकत है।
दूसरे समाज को आज टक्कर देने की। बहुत कमजोर हो चुके हैं दूसरे समाज। उच्च अधिकारी के लोगों का जो समाज था, जिन्होंने हमको घर से बाहर नहीं निकलने दिया था, तालाब में पानी पीने नहीं देते थे, कहीं बोरिंग बाहर कोई मिलता था उसमें भी आप पानी नहीं पी सकते थे। हमको उनके जूठे टुकड़ों के ऊपर पलना पड़ता है। एक तो मसीहा बनकर आए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी मेहरबानी से आज सर्व धर्मों के लोगों ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब को आशीर्वाद लेने के लिए तरस दे रहे हैं। और जब उनको पता चला अब एक ही रास्ता है बाबा साहब को चरण स्पष्ट कर कर वोट मांगने जाना है, तो चरण स्पष्ट करते हैं, बड़ा सा हार ले आते हैं, बाबा साहब के गले में डाल देते हैं, फिर वो आप लोगों के पास पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए। जिन बच्चों ने हमें सलामी दी, मैं उन बच्चों को हम सब की तरफ से आपको सलामी देता हूं। हम भारत के जितने भी लोग हैं, ये अगर बटे हैं तो भाषाओं में बटे हैं। हम अगर बटे हैं तो विचारधाराओं में बटे हैं, लेकिन आस्था और श्रद्धा और विश्वास, ये तीनों चीज एक दूसरे से अलग है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि तुम दुनिया के उन लोगों की चेष्टा करो जो इस दुनिया में एक बार आए और अपने कर्मों से कुछ कर चले गए। उन्होंने यही कहा है कि जो दुनिया में एक बार आता है वो एक नायाब मसीहा बन के इस दुनिया से चला जाता है, और हम सब के बीच अगर कुछ दे जाता है तो एक श्रद्धा और विश्वास दे जाता है। हम बात करते हैं बाबा साहब की, तो बाबा साहब की लड़ाई विचारधारा की थी, सिद्धांतों की थी। उनकी लड़ाई किसी धर्म को लेकर नहीं थी। अगर उनकी लड़ाई किसी धर्म को लेकर होती तो आज हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। हिंदुस्तान उसी गुलामी की जंजीरों में टुकड़ा होता जहां वो पहले था। लेकिन उनकी भावनाओं को तोड़ मटोड़ कर दुनिया के सामने पेश किया गया। यहां बैठे तमाम मेरे बंधु जी लोग हैं, सर कोई इंसान मजबूर नहीं होता, उसे मजबूर होने पर मजबूर किया जाता है। जब बाबा साहब ने यह देखा कि हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हैं, गैर हम पर हुकूमत कर रहे हैं, गैर हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, और हम बहुत हंसते हुए हमारे अपनों का फायदा उठा रहे हैं, ये कब तक? आखिर इसकी आवाज कौन बनेगा? उसकी आवाज बाबा साहब बने, और आज उनके दिए हुए संविधान के आधार पर दुनिया हमें बांटना भी चाहे तो बांट नहीं सकती। मैं बहुत थोड़े में एक ही चीज कहूंगा कि एक मौलाना साहब अपने एक बहुत क्या कह सकते हैं उसके लिए कि एक ऐसा शख्स जो चंद लम्हों के लिए दुनिया में आया और कुछ ऐसा देकर चला गया कि जिसे आज भी लोग याद करते हैं। उर्दू की ये चंद पंक्तियां हैं कि न मंदिर की मिने होगी न मस्जिद का नशा होगा, न मंदिर की मिने होगी न मस्जिद का नशा होगा, बात की नहीं बाकी सब फना होगा। जो तो समझ बैठा है कि जमीन आगे से औलाद का होगा, तो याद रख एक दिन एक सितारा टूट कर जमीन पर गिरेगा और वो चल जला होगा, मोहब्बत तख्त पर होगी और अदालत पर खुदा होगा। आज नागार्जुन बौद्ध विहार में भंते देवानंद जी का जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। समारोह क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि उनके कर्म, उनका काम, धर्म का प्रचार प्रसार
सारी चीज़ों को देखते हुए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है बुद्ध विहार की तरफ से, बड़ी खुशी की बात है। एक चीज हमें ध्यान में रखना होगा, कुदरत, ये सृष्टि, इसका कहना ऐसा है, अगर हम यहाँ इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जो भी हम कमाते हैं, चाहे पुण्य कमाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे अर्जित हो, वो हमको यहां देके जाना है। अगर हम देके नहीं जाते तो आपको छोड़ के जाना है। ये चीजें आपको पता है, कोरोना में भी ये सब समझ में आ गया है। किसी के साथ कुछ नहीं गया, सिर्फ उसने क्या किया, उन्होंने कौन से कर्म किए, लेके जाना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज देश में हमारे समाज को देने वालों की बहुत जरूरत है। हमने अपने समाज को, बच्चों को कम से कम अच्छी शिक्षा का बंदोबस्त करना, ये भी एक दिन है। समाज के लिए प्रचार प्रसार जो माध्यम है वो किस तरह से आगे बढ़े, हमारा धर्म, हमारा समाज किस तरह से घर घर तक पहुंचे, ये हर एक व्यक्ति का, हमारे बौद्ध धर्म के हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। हमें जरूरी है कि अगर हम महीने में 100 रुपये कमाते हैं तो कम से कम 100 में से 5 रुपया तो भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगाना जरूरी है। आज संविधान क्या है हमारे बच्चों को पता नहीं है, उस संविधान का अभ्यास उन बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है। मोबाइल आया है, टेक्नोलॉजी 5G जिसको बोलते हैं हम लोग, कम से कम बच्चों के हाथ में वो जाता है, वो गेम खेलते रहते हैं। उनको ये भी मार्गदर्शन करना जरूरी है कि बेटा संविधान देखो, उसके अंदर वेबसाइट में जाइए, कौन सी वेबसाइट में संविधान की कौन सी पंक्ति लिखी है वो भी थोड़ा पढ़िए। संविधान का प्रचार प्रसार भी बहुत जरूरी है भाई और बहनों। आज आपण इथे सर्वजण जे एकत्रित झालेलो आहोत त्याचं कारण म्हणजे पूज्य भंते देवानंद यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं। आज वाढदिवस म्हटलं तर सर्वांना आनंद होतो, लहान मुलांपासून तर मोठ्या व्यक्तीपर्यंत। परंतु जेव्हा आपण आपला जन्मदिवस साजरा करतो, जन्मदिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश असा असतो की आपल्याला जे जीवन मिळालेलं आहे ते जीवन दुसऱ्या व्यक्तीच्या कल्याणासाठी यावं, आपल्या हातून काहीतरी समाजकार्य घडावं, कल्याण व्हावं, आपल्या हातून जे लहान लहान मुलं आहेत त्यांचं शिक्षण चांगलं व्हावं, त्यांच्यावर संस्कार व्हावे, या उद्देशानं जर आपण मनामध्ये संकल्पना ठेवली तर आपल्या आजूबाजूला जे लहान मुलं आहेत, उपासक आहेत, उपासिका आहेत, की समाजातील जे लोक आहेत त्यांचं कल्याण होईल। तर मी जास्त वेळ न घेता बाकीचेही पदाधिकारी इथे आहेत, तर आजच्या या वाढदिवसाच्या दिनी माननीय पूज्य भंतेजी यांना मी वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। बाबासाहेब जे काही करून गेले त्या बाबासाहेबांच्या विचारांना जिवंत ठेवण्याचं काम हे आमचं आहे। जर आज आम्ही ते विचार जिवंत ठेवू शकलो नाही, समाजापर्यंत रुजू शकलो नाही, तर आमच्यापेक्षा दुर्दैवी व्यक्ती कोणी नाही। आणि म्हणून आज बाबासाहेबांनी जे काही आम्हाला जी अस्पृश्यता होती, जसं कुणी एका स्पीकरने सांगितलं की आम्हाला विहिरीचं पाणी सुद्धा प्यायला अनुमती नव्हती, परंतु बाबासाहेबांनी ती चळवळ केली आणि आज 3 मूळ मंत्र त्यांनी दिले, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। शिकणं, आज आमची मुलं बाळ काय करत आहेत हे आम्हाला माहिती आहे, शिकण्याकडे त्यांचं लक्ष नाही। संघटित विषय सोडा, आज या राजकीय पार्ट्यांनी आमच्यामध्येच इतका घोळ घालून ठेवलेला आहे की आमच्या शेजाऱ्यामध्ये पटत नाही का, त्यांच्या राजकीय फायद्यामुळे आज आम्ही आपसात भांडत आहोत। हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। आमची माणुसकी ही जिवंत असली पाहिजे।
तुमच्या शेजारात जो व्यक्ती आहे तो खाल्ला का, जेवला का, तो सुखी आहे का, हे प्रथम कर्तव्य हे तुमचं आहे. परंतु आज अशी परिस्थिती आहे की आम्ही आमच्या शहरासंगती बोलत नाही. आणि म्हणून आमच्या पवित्र शास्त्र बायबलमध्ये असं म्हटलं आहे, जशी आपल्यावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. आणि हीच सर्वात मोठं संदेश आहे बायबलमध्ये. जशी आपल्यावर आपण प्रीती करतो तशी आपल्या शेजाऱ्यावर आपण प्रीती करावी. बाबासाहेबांचे विचार या भारत देशाला, बाबासाहेबांचं दिलेलं संविधान या देशाला जगू शकतं. जर संविधान नष्ट झालं तर हा देश नष्ट होण्यास उशीर लागणार नाही. आणि म्हणून संविधान जपण्यासाठी आपण हाताला हात मिळवूया. खूप सुंदर कार्यक्रम भंतेजींनी या ठिकाणी घेतला. आज आपण एक प्रण करूया की मी मरेपर्यंत मी संविधानाला विसरणार नाही. पूज्य भंते देवानंदजी यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्यांचा वाढदिवस त्यांनी सद्भावना आणि कृतज्ञता दिवस या नावाने ते आयोजित केलेलं आहे. खूप सुंदर कल्पना आहे. त्यांची संकल्पना आहे सर्वांना इथे एकत्र एका मंचावर आणलं आणि एका विशिष्ट ध्येयाने प्रेरित होऊन पुढे आगेकूच करण्याचा एक मार्ग दाखवण्याचा प्रयत्न केला. खूप चांगली संकल्पना आहे त्यांची आणि सर्वांना आपल्याला एकत्र येऊन जे काही विचार इथे मान्यवरांनी ते प्रगट केलेले आहे. इथे उपस्थित असलेले सर्व समता दलाचे सैनिक आणि छोटे बच्चे आणि माता भगिनींनो, जन्मदिवस हा सर्वांचाच होत असतो, परंतु मी पहिल्यांदा बघितला हा आगळा वेगळा जन्मदिवस आहे आणि त्याबद्दल मला खूप आनंद वाटते. बाबासाहेब 1935ला घोषणा करतात की मी हिंदू धर्मात जन्मलो आणि त्यानंतर 21 वर्ष वाट पाहतात की इथले जे धर्मगुरू आहेत, इथले जे धर्माचे राज्यकर्ते लोक आहेत, हे काशीपीठाचे शंकराचार्य आहेत, हे आम्हाला समाविष्ट करून घेतात का? आणि 21 वर्ष बाबासाहेब वाट पाहतात. मग त्यानंतर बाबासाहेब जाहीर करतात की मी धर्म सोडणार आहे. मग सगळ्याच धर्माचे धर्मगुरू आले, ख्रिश्चन आले, शीख लोक आले, मुस्लिम आले. कारण आपल्याला निजामाचा इतिहास हैदराबादचा माहित आहे की आम्ही तुम्हाला अमुक अमुक देऊ, इतकं देणार. शीख लोक सुद्धा म्हणले, बाबासाहेबांनी जाहीर केलं की मला शीख धर्म घ्यायचा आहे. मग आणखी कोणीतरी काहीतरी म्हटलं की हे सगळं होताना एक या देशाची परंपरा अशी होती की गाडगे बाबांनी म्हणे शब्द दिला की बाबा तुम्ही या देशातला धर्म घ्या पहा. आणि मग बाबासाहेबांना पुन्हा शोधावं लागलं की इथं जो निवृत्त झालेला धर्म तो म्हणजे बौद्ध धर्म आणि ती फांदी आहे इथली बौद्ध, शैव आणि जैन हे मूळ धर्म होते या देशामधले. आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांना तो बौद्ध धर्म स्वीकारावा लागला. आदर्श तो भीमाचा अंतरी साठवा, ही भीम ज्योत तुम्ही घरोघरी पेटवा, म्हणजे संविधान जपा. त्याआधी डॉक्टर नितीन राऊत, आमदार उत्तर प्रदेश, माजी मंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांच्याकडून माझ्याकरिता लेटर आलेलं आहे. समक्ष धर्मगुरूच्या समक्ष वाचून दाखवतोय. सोबतचा संदेश. येणाऱ्या प्रत्येक दिवस तुमच्या मनासारखा असावा. विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्धाच्या धम्माच्या प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी आपल्या प्रयत्नांना अशेष यश मिळावे अपेक्षा. आपण वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. डॉक्टर नितीन राऊत, भंते देवानंद, नागार्जुन बुद्ध विहार, बिन्नाकी लेआउट, आनंद नगर, असं साहेबांकडून लेटर आलं. साहेब येऊ शकले नाही, या निमित्त त्यांनी त्यांच्या PA पाठवलं. त्यांना खूप खूप अभिनंदन. या देशामध्ये जे 7 प्रामुख्याने धर्म आहे त्या धर्माचे धर्मगुरू या ठिकाणी उपस्थित आहेत. धर्माचा अर्थ हा आहे की जीवन जगण्याची कला. धर्म हा कोणालाही कटुता सांगत नाही, तर मनुष्याला मनुष्यासोबत जोडण्याची वृत्ती सांगते. आणि म्हणून भंतेजींनी या संपूर्ण धर्मगुरूंच्या माध्यमातून माणसाला माणसाशी जोडण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी मला
निश्चितपणे त्यांचा आभार व्यक्त करावासं वाटलं. या देशामध्ये जी धर्मांधता वाढत आहे ते आपल्याला गुलामगिरीकडे घेऊन जाणारी आहेत. आणि म्हणून त्यांना म्हणावंसं वाटेल की धर्म हा माणसाला जोडण्यासाठी असते, तोडण्यासाठी नाही. आणि म्हणून प्रत्येक धर्माच्या व्यक्तींनी हा एक प्रण करावा की आपल्याला माशी व्हायचं आहे की गोमाशी व्हायचं आहे की मधमाशी व्हायचं आहे. गोमाशीचं काम काय असतं ते आपल्याला माहिती आहे, परंतु मधमाशी ही फार सुंदर काम करते. आणि म्हणून आपल्याला मधमाशी होऊन एक दुसऱ्यांना प्रेम, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ह्या साऱ्यांना जोडून माणसांची मन जोडायची आहेत. एक गधा और एक कुत्ता था, दोनों में एक पेज लग गई. गधा बोल रहा था मैं सिंहासन पर बैठूंगा और कुत्ता बोल रहा था मैं सिंहासन पर बैठूंगा. दोनों में इतनी पेज लगी कि आनी बानी लग गई. गधा बोला कि चलो एक काम करते हैं कि सामने में कोई किनारा है, किनारे तक अपन दोनों भी पेज लगाते हैं. गधे ने एक पेज बोला कि ठीक है अपन दोनों भी साथ में चलते हैं. कुत्ता बोलने लगा मैं तो कुत्ता हूँ, है ना, मैं तो कुत्ता हूँ, मेरे को तो भागना ही है. इतना भागूंगा कि गधा क्या है, गधा तो धीरे 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 ही चलेगा. धीरे धीरे में उनके आस हो गई और गधा चलने लग गया, धीरे धीरे चलने लग गया. जैसे ही चलने लग गया तो गधा मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर चल गया. कुत्ता आराम से बैठ गया. बैठने के बाद कुछ देर में उसने चालू कर दिया. तो जैसे पहला मोहल्ला आ गया तो पहले मोहल्ले में 2-4 आवारा कुत्ते थे, तो कुत्ते उसके ऊपर भौंकना चालू कर दिए. दौड़ने वाला कुत्ता तो सोच में गिर गया कि मैं क्या करूं. इधर उधर से जान तो बच गई. उसके आगे में दूसरे चौक में चला गया तो दूसरे चौक में भी उसके पीछे भी और भी कुत्ते भौंक गए. और भी सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं. तीसरा एक चौक आया, तीसरे चौक में वहां तक तो किनारा था, वहां तो सबसे ज्यादा कुत्ते थे. इतने कुत्ते थे कि उसको वहां से निकलना भी मुश्किल था. वहां तक तो गया, इधर उधर के जितने भी कुत्ते थे सबने आनी बानी कर ली. आनी बानी करने के बाद मारा पीटी हो गई. कुत्ते को इधर उधर से काटना शुरू कर दिया. फिर भी जान बचा के वहां से तो निकल गया.